अरविंद शर्मा के पास गांधीनगर। अरविंद, क्या वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब कितना वक्त लगने की संभावना है नतीजे आने में? है और इसके पहले जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, तो चंद मिनटों का ही इंतजार है, अधिकतम 30 मिनट, क्योंकि आप जानते हैं कि मतों की संख्या बहुत कम है। तो आधा घंटे में ये संभव है कि जो परिणाम है वो आ जाएंगे। आधे घंटे के अंदर परिणाम आ जाएंगे, ऐसा अरविंद का कहना है। प्रदीप सिंह जी, इस पूरे ड्रामे से क्या अनफोल्ड हुआ? आपने अभी तक क्या देखा कि सबसे पहले शक्ति सिंह गोयल ने ऑब्जेक्शन किया, जैसा अर्जुन मोरवाडिया ने बताया, काउंटिंग होने लगी तब भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, मामला कांग्रेस इलेक्शन कमीशन तक ले गई, 3 बार प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन कांग्रेस का गया, 3 बार प्रतिनिधिमंडल कानून मंत्री की अगुवाई में बीजेपी का गया, फिर भी ये फैसला हुआ कि ये वोट रद्द किए जाते हैं। ये बीजेपी के लिए कितना सेटबैक है और क्या अहमद पटेल के जीतने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो एक संवैधानिक संस्था है उसने अपनी गरिमा को बनाए रखा। ये जो लोग आरोप लगा रहे थे कि चूंकि गुजरात कैडर के रिटायर्ड ऑफिसर हैं सीसी, इसलिए गुजरात के पक्ष में फैसला करेंगे या बीजेपी के पक्ष में, या कानून मंत्री जा रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं दूसरे तो उनके दबाव में फैसला करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जो परिपाटी स्थापित की थी हरियाणा में जिसको फॉलो किया था उसी के अनुसार फैसला दिया है। 1 मिनट, नितिन पटेल जो कि डिप्टी सीएम है वो कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। शक्ति सीजे ने की है, अपनी मर्यादा तोड़कर, नियम तोड़कर, आक्रोशित होकर वो अपनी चेयर से खड़े हो गए और मतदार मीन्स राघव जी पटेल का उन्होंने कंधा पकड़ लिया, उसका बैलेट छीनने की कोशिश की। ये अभी मैं मानता हूँ कि इस कंपाउंड में अभी भी इलेक्शन कमीशन, आप जो मीडिया सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित है, उनको भी अगर सीढ़ी दिखाए तो आप भी देख सकते हो कि मैंने सही बोला है कि शक्ति सिंह ने सही बोला है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस ने जो साजिश की थी वो साजिश के हिसाब से कांग्रेस के 2 वोट उनके मतदार ने किसको डाले हैं वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो अभी रद्द हुए हैं और हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल पार्टी से मार्गदर्शन लेके अगर जरूर पड़ी तो इसके बारे में आगे भी कानूनी कार्यवाही करेंगे। नतीजे पे क्या असर पड़ेगा? नतीजे पे क्या असर पड़ेगा उसका? मैंने पहले भी बता दिया कि नतीजे पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास कोई भी समर्थन नहीं है, कांग्रेस वाला का भी समर्थन नहीं है और पार्टियों का भी समर्थन नहीं है। और जो चुनाव का जो मैथमेटिक्स है राज्यसभा के वोट गिनने का, इस मैथमेटिक्स को समझते हुए हम बताएंगे आपको कि कम वोटों से तो कम वोटों से, लेकिन बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की जीत होगी। भी जब आप बता रहे हैं कि शक्ति सिंह ने ऐसा किया था, तब आपने बीजेपी ने क्यों उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट? उसी वक्त आप बता रहे हैं कि शक्ति सिंह देखिए इसलिए हमारे एजेंट ने उस वक्त ही इसका विरोध किया था, लेकिन ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के अधीन है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसलिए हमने बाहर से रह के ये सीढ़ी की बात पिछले 4 घंटे से हमारे जो ऑफिशियल जो है अंदर बैठे हुए हमारे जो एजेंट, उनके साथ शक्ति सिंह ने भी देखी थी। शक्ति सिंह और हमारे एजेंट दोनों ने साथ सीढ़ी देखी थी, लेकिन ये चुनाव कमीशन का मामला है, इसलिए हमने इंटरव्यू नहीं किया था। हमको ये लगता था कि ये सही बात, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन देखेगा, सीढ़ी देखेगा, रिपोर्ट देखेगा, तो कोई निर्णय उसके खिलाफ, हमारे जो है डिमांड उसके खिलाफ नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी सीढ़ी देश को दिखानी चाहिए ताकि सब लोग को मालूम पड़े कि किस प्रकार का ये गलत फैसला है। जो चीज आपने देखी है सीढ़ी में, तो वो चीज इलेक्शन कमीशन
इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने पहली बार दावा किया है कि अहमद पटेल की जीत होगी। पूरी शाम के बाद उन्होंने पहली बार ये दावा किया है कि अहमद पटेल की जीत होगी। क्या हम तैयार है रणदीप सुरजेवाला की वाइफ के साथ? आइए सुनते हैं रणदीप ने क्या कहा। Which were unjustifiably and unwarrantedly secrecy of which was disclosed by the two voters to unauthorized people, resulting into their rejection. I think it is a lesson to all those in the Bharatiya Janata Party who seek to use money and muscle power to browbeat the truth. That truth will never be browbeaten, and on a day when we observe 75th anniversary of Quit India movement of Gandhi ji, there cannot be a better lesson for BJP as also for। तो अब हमको ये देखना है, इन्होंने भी दावा नहीं किया अभी तक। अंग्रेजी में हमने जो सुना है, भैया ये मेरे को चेक करके बता दो कि मैंने सुना था रणदीप सुरजेवाला को ये कहते हुए कि हाँ अहमद पटेल अब जीतेंगे, सत्य सामने आएगा। मैं सीधे चलता हूं प्रकाश के पास। प्रकाश, अभी तक क्या परिस्थितियां हैं? अब क्या कांग्रेस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं, कांग्रेस ये लोग कह रहे हैं कि हाँ अब अहमद पटेल की जीत होगी, थोड़े आश्वस्त हुए हैं? दीपक, अभी तक ये आश्वस्त होता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, उनको ये जरूर समझ आ रहा है कि हाँ जितनी उन्होंने ये मेहनत की थी उसका कुछ ना कुछ नतीजा ये जरूर सामने आया कि उनकी बात चुनाव आयोग ने सुन ली है। तो इस वजह से थोड़ा मॉरली तो आप लग रहे हैं, लेकिन जो पहले 60-40 का रेशियो हो गया था, यानी 60% बीजेपी की तरफ लगने लगा था कि बीजेपी जीत रही, अब मामला जो है जब तक नतीजा नहीं आता 50-50 का लग रहा है। जो जरूर आया है, कम से कम नेता सुबुगाहट लेने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब मिलने से इंकार कर दिया था उसके बाद बोलने लगे थे, क्योंकि बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रही, क्योंकि डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और ये गलत फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, तमाम तरह की बातें कर रही। तो अब मामला 50-50 पे आ गया और सब कुछ डिपेंड दीपक इस बात पे करेगा कि नतीजा अब क्या आता है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, अब कुछ ही देर का समय लगेगा, आधे घंटे 40 मिनट में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अब मामला पूरी तौर पे 50-50 है और दोनों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, दोनों पार्टियों के लिए। कांग्रेस अगर हार भी जाती है तो कम से कम उसने ये जरूर अपना दबाव दिखा दिया कि लगातार इलेक्शन कमीशन में जाकर कि कहीं ना कहीं पार्टी अभी भी एकजुट है। अहमद पटेल के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई और राहुल और सोनिया जी के लिए एक ये जरूर हो गया कि उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने हर चीज नेशनल लेवल पे मामले को उठाया गुजरात से लाके यहां पर। और अगर जीत जाती है तो जाहिर सी बात है दोनों हाथ में लड्डू है। बीजेपी के लिए भी एक सबक होगा कि अगर पार्टी जीत जाती है तो जाहिर सी बात है वो सीधे सोनिया गांधी पर ही हमला करेगी, गांधी परिवार पे। और अगर हार भी जाती है तो कम से कम ये जरूर कह सकती है कि अहमद पटेल जैसा कद्दावर नेता भी जो है हारते हारते किसी तरह जीत पाया, जिसमें इलेक्शन कमीशन का एक रोल रहा और हमें कोर्ट में जाने के लिए कम से कम वो इस मुद्दे को गरमाती रहेगी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि कोर्ट में दोनों, उस सूरत में भी बीजेपी जाएगी और दूसरी सूरत में कांग्रेस जाएगी। तो दोनों कह रहे हैं, नितिन पटेल ने साफ किया कि अगर इसके लिए हमको कानून का सहारा लेना पड़ा या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो हम लेंगे, ये बड़ा साफ है। अब आपको क्या लग रहा है पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके, पूरी सिचुएशन को देखकर, क्या अब वाकई 50-50 हो गया है मामला? अभी तक लग रहा था आखिरी ओवर में मैच तय होगा, अब लग रहा है आखिरी गेंद पर तय होगा। आखिरी गेंद पर तय होगा निश्चित रूप से। देखिए बिल्कुल मामला ऐसा है जिसके बारे में कोई गेस करना, कोई अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अब ये स्थिति लग रही है कि ये जो प्रशांत जी बात कह रहे हैं कि 50-50 मामला है, किसी भी तरफ, प्रकाश जी, वो किसी तरफ जा सकता है। तो ऐसे में कि अब सवाल वही है कि अगर 44 वोट पर जीत है तो क्या 44 वोट मिलते? हम अभी तक 45 की बात कर रहे थे, अब 44 की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो इस मुद्दे को इतना शिद्दत से उठा रही थी, इसका मतलब उसको ये अंदाजा था कि अहमद पटेल को 45 वोट नहीं मिल रहे हैं। तो अगर 44 पर जीत है और 44 मिले हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब गिनती हो रही है तो नंबर सामने आ जाएगा, उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करना कि इस जीत और हार का मतलब क्या है, कौन जीतता है कौन हारता है, उसके क्या मायने हैं, उसका राजनीतिक फलित क्या होगा, आगे की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये एक बार नतीजा आ जाए तभी कुछ कहना ज्यादा ठीक होगा। तो अमित शाह इस वक्त काउंटिंग सेंटर के सामने मौजूद हैं, यानी वो भी नजर बनाए हुए हैं, खुद भी कैंडिडेट हैं, लेकिन उनका मौजूद होना भी काफी कुछ कहता है, क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कैंडिडेट वहां पर हो। हाँ, उसका प्रतिनिधि होना जरूरी है। लेकिन ये चुनाव जितना इसकी हाइप हुई है, जितना ऊंचाई पर गया है,
उसमें उनका कैंडिडेट होने के कारण भी ये उनसे अपेक्षा थी कि वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि गुजरात का मामला है, उनका अपना चुनाव है और इतना हाई प्रोफाइल चुनाव बन गया था कि ऐसे में उस समय उनके लिए निकलना जो है, अगर पार्टी को कोई फैसला लेना है तो वो उनका मौजूद रहना जो है जरूरी था। उनका मौजूद रहना जरूरी था। संजय शर्मा भी हमारे साथ है, संजय के पास भी हम चलेंगे, लेकिन अभी तक की परिस्थिति आपको बता दें, अभी तक क्या हुआ, सुबह से क्या हुआ। 176 विधायकों ने वोट डाला, उसमें से 2 विधायकों ने अपना वोट अमित शाह का दिखा दिया। ये दोनों कांग्रेस के बागी विधायक थे, उनको बीजेपी को ही वोट देना था, लेकिन कायदे से उनको कांग्रेस के जो प्रतिनिधि शक्ति सिंह गोहिल वहां पर बैठे हुए थे, उनको बताना। कांग्रेस ये कह रही है कि शक्ति सिंह गोहिल ने उसी वक्त ऑब्जेक्शन उठाया था, इसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर ऑब्जेक्शन उठाया। 5 बजे उनका 5:15 बजे के आसपास उनका एक प्रतिनिधि मंडल रणदीप सुरजेवाला और आरपीएन सिंह के साथ चुनाव आयोग पहुंचता है और यह तर्क देता है कि हरियाणा में 12 जून 2016 को चूंकि आपने 14 विधायकों के वोट निरस्त किए थे, कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग हुई थी और उसमें से एक विधायक जो खुद रणदीप सुरजेवाला है, आश्चर्य की बात है, जो खुद रणदीप सुरजेवाला है, जिन्होंने अपना वोट सार्वजनिक तौर पर दिखा दिया था, उनका वोट भी रद्द कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने उसी प्रेसिडेंट को माना है। हालांकि 3 बार कानून मंत्री चुनाव आयोग गए, रविशंकर प्रसाद बड़े डेलीगेशन के साथ खुश और रणदीप सुरजेवाला बार डेलीगेशन के साथ जाते रहे, वो पी चिदम्बरम के साथ गए। तीसरी बार चुनाव आयोग दोनों से नहीं मिला तीसरी बार। अब चलते हैं भरत सिंह सोलंकी जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो क्या बोल रहे हैं सुनने। एंड द हॉर्स ट्रेडिंग, बट द गुजरात हैज प्रूव्ड दैट this kind of authority will not work in Gujarat. सर, बड़े मंत्री सरकार के इलेक्शन कमीशन जाते हैं, कितना प्रभाव ये डाल रहा था मनोवैज्ञानिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर? देखिए, हमारा केस मेरिट पर था, हमने कानून व्यवस्था एविडेंसेस सब इलेक्शन कमीशन को दिया और हमें बड़ी खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी जायज मांग को स्वीकार किया है, लोकशाही को प्रबल बनाया है। इंटरनल पार्टी राउट भी फेस कर रहे थे आप शंकर सिंह वाघेला के निकलने के बाद, इसको कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? देखिए, ये चुनाव के बाद बहुत सारे जवाब जनता ही इन लोगों को दे देगी। सर, एक आखिरी सवाल, आने वाले गुजरात चुनाव पे कैडर पे कांग्रेस के कितना बड़ा असर पड़ेगा इससे? देखिए, ये मॉरल बूस्टिंग है। आने वाले समय में हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे सभी साथियां हैं, ये सभी साथियों का मॉरल एकदम बूस्ट हो गया है और आने वाले समय में कार्यकर्ता बड़े जोश से काम करेंगे, जैसे कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में काम किया था और गुजरात की जनता का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। सर, अहमद पटेल से बात हुई आपकी, अहमद पटेल जी ने क्या कहा इस पर? अहमद पटेल जी ने बात को सुना, वो तो जनतंत्र में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, इलेक्शन कमीशन में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा निर्णय किया है, धन्यवाद किया इलेक्शन कमीशन का। झूठ हारा, संविधान और कानून की परिपाटी जीती और जो कानून को ध्वस्त करना चाहती थी भाजपा की ताकतें, वो हार गई। हम साधुवाद देंगे चुनाव आयोग को भी, जिन्होंने कानून और संविधान के अनुरूप सही निर्णय किया। वो 2 लोग जो सीक्रेसी वायलेट करके भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत वोट दिखा रहे थे, उनकी वोट खारिज हुई। अब कांग्रेस जीतेगी और श्री अहमद पटेल विजय हो